नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 को विस्तार से समझेंगे। यह धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार असीमित है, लेकिन ऐसा नहीं। कानून ने इस अधिकार पर कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं लगाई हैं। धारा 37 के अनुसार जो परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा करते हैं कि कहां पर जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। नंबर 1 में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के वैध कार्य के विरुद्ध, यदि कोई लोक सेवक सद्भावना पूर्वक अपने पद के अधिकार के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, भले ही वो कार्य पूर्णतः विधि सम्मत न हो। लेकिन यदि उससे मृत्यु या गंभीर चोट का उचित भय उत्पन्न नहीं होता है तो व्यक्ति आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लो कि यदि पुलिस अधिकारी वैध रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है तो वह व्यक्ति पुलिस पर हमला करके आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकता। नंबर 2, लोक सेवक के आदेश पर कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के वैध आदेश का पालन करते हुए कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने आए अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 3 से समझते हैं इसको, जब सार्वजनिक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो, यदि किसी व्यक्ति के पास पुलिस या अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर है तो उसे स्वयं बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि पड़ोसी द्वारा संपत्ति पर मामूली अतिक्रमण किए जाने पर यदि पुलिस सहायता उपलब्ध है तो व्यक्ति स्वयं हिंसक कार्रवाई नहीं कर सकता। नंबर 4, आवश्यकता से अधिक हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उतनी ही हानि पहुंचाने की अनुमति देता है जितनी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल थप्पड़ मारता है और जवाब में उसे जानलेवा चोट पहुंचा दी जाती है तो यह आत्मरक्षा की सीमा से बाहर हो सकता है। धारा 37 का उद्देश्य, इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि आत्मरक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथ में न लिया जाए। कानून चाहता है कि जहां सरकारी सहायता उपलब्ध हो वहां व्यक्ति स्वयं न्याय करने का प्रयास न करे। अब इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार असीमित नहीं है। लोक सेवक के वैध कर्तव्य के विरुद्ध यह अधिकार उपलब्ध भी नहीं है। सरकारी सहायता उपलब्ध होने पर बल प्रयोग से बचना चाहिए। प्रतिरक्षा के नाम पर आवश्यकता से अधिक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय निर्णय करता है। कंक्लूजन की बात कर लें, धारा 37 यह स्पष्ट करती है कि आत्मरक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका प्रयोग कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो, सरकारी सहायता उपलब्ध हो या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया जाए तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। याद रखिए, आत्मरक्षा का अधिकार केवल आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।